मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अगर ऐसी औलाद है, अगर ऐसी लड़की है, तो मैं तो यही चाहूँगा मेरे रब्बुल आलमीन से कि अगर इस तरह औलाद है तो अल्लाह ताला बे औलाद रखे। तो गाइस, अदनान और उनकी बहन इफ़त के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, अब इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अदनान के पापा का भी रिएक्शन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अदनान के पापा का एक इंटरव्यू आया है जहां पर उन्होंने बताया कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में अदनान की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती इफ़त की है। इफ़त ही बिना मतलब अदनान से लड़ रही है। तो इफ़त के बारे में लोग बात कर रहे हैं, अदनान के बारे में लोग बात कर रहे हैं, बट मुझे सच में आप लोगों के बारे में जानना है कि क्या मेंटल स्टेटस है जब बच्चे घर में, मेरे भी 2 बच्चे हैं, जब आपस में लड़ते हैं ना तो दूर से बैठ के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई बहन लड़ रहे हैं। लेकिन अब वही बच्चे पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं और रोएं और माँ बाप को टीवी में दिखाई दे कि मेरे बच्चे लड़ रहे हैं और पुलिस स्टेशन जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो ये तो मेंटल स्टेटस, मतलब ऊपर से आप हॉस्पिटल में भी हैं, इट्स नॉट दैट कि आपकी नॉर्मल कंडीशन है। सो प्लीज मुझे अपने बारे में बताइए, आंटी के बारे में बताइए कि क्या है मेंटल स्टेटस। जितनी हमें दवाई की ज़रूरत, जितनी हमें दवाई की रिक्वायरमेंट थी, उससे मुझे लगता है कि दवाई की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ी है इस बुनियाद पर, वरना हम 1-2 दिन में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं अगर सब कुछ नॉर्मलाइज होता तो। जी अंकल, ये हॉस्पिटल वाला एग्जैक्टली क्या हुआ था जो इफ़त ने कहा है कि वो उनको पता चला कि आप बीमार हैं, वो आपसे मिलने गई तो पता चला उनकी मम्मी भी बीमार हैं जी, और वहाँ पे अचानक से अदनान आए और पहले तो बहुत गुस्सा हुए, बहुत सारी गालियाँ दिए जो कि वो बोल नहीं सकते, इतनी खराब गालियाँ थी। एंड उसके बाद मार पिटाई शुरू की। इतना ही नहीं, बाहर भी जब वो लोग जा रहे थे तो अदनान ने मारा और उनके ससुर जी को भी मारा। तो ये उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। उसका जो स्टेटमेंट आया है जी, वो टोटली फॉल्स है, क्योंकि मैं था मौजूद वहाँ पर और हमारे एक दोस्त हैं सलमान जी, वो हमसे मिलने आए थे उरई से। अदनान की शादी भी अटेंड करनी थी उनको, तो वो आए थे और हमारे गांव की तरफ का एक लड़का था वो भी आया था, तो थोड़ा सा चाय वगैरह लाने के लिए वो मौजूद था जी। तो हॉस्पिटल के नीचे आकर के मुझे फ़ोन आता है उसके ससुर का कि हेलो कहाँ हो भाई। मैं बोला भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ और अभी हो सकता है, मैंने उनसे झूठ कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा जी। मैंने उनसे कहा कि अभी मेरा हो सकता है कि डिस्चार्ज हो जाए या सुबह मॉर्निंग में हो जाए, मेरी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपसे आके मुलाकात कर लूँगा जी। मुझे ये नहीं पता था कि ये आदमी इफ़त के साथ नीचे मौजूद है, और मैंने उसको ये भी बताया, मैं बोला कि देखो हमारी बिलिंग का मामला चालू है, हाँ। हमारे दोनों बच्चे यहाँ मौजूद हैं और घर में इतने दिन से काफ़ी इख्तिलाफ चल रहा है, हाँ। तो लिहाजा यहाँ पर आप नहीं आए जी। लेकिन बस थोड़े ही वक्त बीता और अदनान इफ़त और उसका ससुर आ गया, ससुर बैठ गया, इफ़त आई अपनी माँ को देखी, उसके पास बैठ गई, रोने धोने लगी, फिर मेरे पास आके जैसे बैठी, तो अब वो अदनान तो था गुस्से में, हाँ। वो आया, वो आने के बाद उसने अपनी माँ को घूर के देखा, फिर मुझे घूर के देखा। अब उसके दिमाग में ये चला कि शायद अम्मी अब्बा ने बुलाया होगा, ओके हाँ। लेकिन जबकि हमने बुलाया नहीं ना, हमारी औरत ने बुलाया जी। तो फिर अब वो गुस्सा हुआ, क्यों आई यहाँ पर, क्यों आई यहाँ पर, क्यों आई यहाँ पर। तो मेरी लड़की ने मोबाइल निकाला, हाँ। और उसकी बहुत बुरी आदत है, वो रिकॉर्डिंग करती है छोटी छोटी बातों को। ओह अच्छा। हाँ, तो मैंने उसके हाथ से मोबाइल को छीना, हाँ। और छीनने के बाद मैं बोला तुम जाओ बेटा, तुम जाओ, हाँ। उसका ससुर तो बाहर निकल गया, ये लड़की जाने को तैयार नहीं, तो जाने को तैयार नहीं। बहरहाल किसी तरीके से मेरे हाथ में निडिल लगी हुई थी, मेरे पाइप में पूरा खून रिटर्न आ गया, मैं पकड़ लिया, और उस सलमान जो था, जो उरई से आया हुआ था जी, वो भी बेचारा पकड़ लिया, किसी तरीके से उनको बाहर कर दिया। क्योंकि मैं हॉस्पिटल का ड्रेस था पहना हुआ, तो मुझे नीचे जाने का मामला तो कुछ बनता ही नहीं था, ना मुझे स्टाफ वहाँ का जाने देता जी। बहरहाल वो लोग नीचे टैक्सी पकड़ के वो, अगर अदनान ने कुछ बोला होगा तो मेरी लड़की ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने भी बहुत, से ज़्यादा बच्चों को कौन जानता है जी। मैं बता रहा हूँ 2018 से मैं परेशान हूँ। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अगर ऐसी औलाद है, अगर ऐसी लड़की है, तो मैं तो यही चाहूँगा मेरे रब्बुल आलमीन से कि अगर इस तरह औलाद है तो अल्लाह ताला बे औलाद रखे, वो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ एक दर्द है कि औलाद नहीं है, लेकिन औलाद हो कि इतना दर्द हो, ये मंजूर है।